देखो जो रासायनिक कारक है, केमिकल फैक्टर है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हार्मोन। क्या बोलेंगे? हार्मोन्स। देखो जब भी प्लांट हार्मोन्स की बात होगी तुम लोगों ने बेसिकली ये सारे हार्मोन्स देखे होंगे। दो हार्मोन्स और जानने चाहिए, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछता है, तो ये कुछ बच्चों को हो सकता है पता हो और कुछ बच्चों को नहीं पता हो, क्योंकि किताबों में बेसिकली इसका नाम नहीं दिया होता है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, तो हमें ये सारा पता होना चाहिए। तो ये सारे हार्मोन्स इंटरनल फैक्टर में आते हैं। ये पौधों को आंतरिक रूप से प्रभावित करते हैं कि पौधों का ग्रोथ कैसा होगा, पौधों का ग्रोथ कैसा होगा। तो पौधों के ग्रोथ के लिए आंतरिक जो फैक्टर है वो ये है। जैसे कि ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एथाइलिन और ट्राउमेटिन, फ्लोरीजेंस, ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्राउमेटिन की। पहले इसी को पकड़ते हैं, ये क्या मामला है। कॉपी पे नोट कर लेना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नोट करना बहुत जरूरी है। ट्राउमेटिन जो हार्मोन है, इसको पौधों का इसको पौधों का फर्स्ट एड जानते हो? फर्स्ट एड मतलब कहीं चोट वोट लगता है तो तुरंत जो उपचार करते हैं उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड। तो इसे पौधों का फर्स्ट एड हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट एड हार्मोन। किसका? पौधों का। तो पौधों का फर्स्ट एड हार्मोन है ये। कहीं भी चोट लगने पर, वुंड, WOUND, घाव, किसी प्रकार का चोट लग जाए, जैसे तुम काट दो पौधे को कहीं से, कोई पत्ती नोच दो, कोई डंडी तोड़ दो, कोई जानवर कहीं से नोच दे पौधे को, तो किसी भी प्रकार का अगर पौधे को घात लगता है, चोट लगता है, वुंड होता है, तो वहां पे तुरंत ये हार्मोन स्रावित हो जाता है। कौन सा? ट्राउमेटिन। तो ये ट्राउमेटिन हार्मोन जब स्रावित होगा ना, तो ये उस घाव को भरेगा। तो इसका काम क्या है? चोट या घाव को भरना, हील करना, चोट को ठीक कर देना। अब इसकी वजह से पौधों की वृद्धि भी होती है। जब ये पौधे को भरेगा ना, तो उसको ग्रोथ भी कराता है, ग्रोथ भी कराता है। जैसे तुमने एग्जाम्पल में तुम रोज देख लो, रोज, गुलाब, गुलाब के पेड़ में देखे हो, ऐसे ऐसे टहनी काटो, जहां से टहनी काटते हो वहीं से खूब ग्रोथ करता है। ऐसा होता है कि नहीं? क्यों होता है? क्योंकि जहां से तुम काटोगे ना, वहां पे फिर ट्राउमेटिन आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, मान लो ये कोई प्लांट है, ये इसकी टहनियां हैं, ठीक है, हमने यहां से टहनी काट दिया। नीम वीम में देख सकते हो, जब तुम यहां से इसको काट दिए, ये गायब हो गया इतना दूर। तो अब देखोगे कि यहाँ पे कैसे ऐसे एक ऐसे बन जाता है, फूल करके ऐसे बन जाता है। कभी ध्यान देना, ये गांठ बन जाती है।
ये जो गांठ बनती है ये इसी वजह से बनती है। किसकी वजह से? ट्राउमेटिन की वजह से। तो ट्राउमेटिन बेसिकली फर्स्ट एड हार्मोन है। भाई जैसे आपको चोट लग गया तो खून बहने लगा, तो खून रुकता है कि नहीं रुकता है? प्लस उसी समय आपकी इम्यूनिटी एक्टिव हो जाती है कि कोई बैक्टीरिया वायरस अंदर न चला जाए, नुकसान न कर दे, होता है ना। तो सोचिए कि कोई पौधा है और आप उसकी एक पत्ती तोड़ दिए, तो पौधों के आसपास भी तो उनके वायरस घूम रहे हैं, वो अंदर चले जाएंगे तो पौधा तो बीमार हो जाएगा। तो आपने जाने अनजाने में पौधे को क्या कर दिया? बीमार कर दिया, नुकसान हो जाएगा ना। तो प्रकृति ने, नेचर ने प्लांट को भी ऐसा कुछ दिया है, पौधों को इम्यूनिटी दिया है कि वो अपने सिस्टम को मेंटेन कर सके। तो ये पौधों की इम्यूनिटी पे काम करता है, सुरक्षा पे काम करता है। चलो जल्दी से नोट करो, फिर समझाते हैं आगे। यहां तक समझ में आ गया है सबको? प्रीति राज ने पूछा कि हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप क्या होता है। बेटा हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप जो है वो भी एक प्रकार का यंत्र है। जब तुम स्कूल में जाओगे तो स्कूल में तुमको ये देखने को मिलेगा, वहां पे इस तरीके के यंत्र होते हैं, उससे प्लांट के ग्रोथ को दिखाया जाता है ना। तो वहां पे ये मिलता है, ठीक। असल में मुझे सिस्टम पे जाना पड़ रहा है बार बार आपके कमेंट्स देखने के लिए, है ना। तो वो वहां पे मिलेगा, वो एक माइक्रोस्कोप होता है, उससे हम चेक कर सकते हैं। तो स्कूलों में ऐसा सिस्टम होता है। जब स्कूल खुलेगा तो लैब में आपको सब दिखाया जाएगा। अभी तो आप लोग 10th में हो, धीरे धीरे आगे जाओगे। रिजल्ट तो आ गया तुम लोगों का, यहां तक क्लियर है? एक बार फिर बता देते हैं। ट्राउमेटिन, पौधों के जितने भी हॉर्मोन्स की बात करें तो ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ये फ्लोरीजेंस और ट्राउमेटिन, ये सारे हॉर्मोन्स हैं। ट्राउमेटिन जो होता है इसको फर्स्ट एड हार्मोन कहते हैं। ये चोट को ठीक करता है, ग्रोथ भी कराता है जैसे रोज वगैरह में, और ये इम्यूनिटी देता है। जैसे मैंने बताया कि नीम के पौधे को या किसी बड़े पौधे को काटो तो उतने दूर टहनी जो है वो सूज जाती है, थोड़ा सा वहां पे ड्राई हो जाता है सेल, वही है। यहाँ तक पक्का है? आगे चलते हैं। तो तुमसे क्या पूछेगा? तुमसे पूछेगा ट्राउमेटिन हार्मोन किस में पाया जाता है, या ट्राउमेटिन क्या है, किस तरीके का हार्मोन है, ठीक है। ये सब नया खोजा हुआ है इसलिए बता दिया। दूसरा हार्मोन है फ्लोरीजेंस। तुमने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया है कि तुम कोई फूल तोड़ करके अपने पास रख लो, कितनी देर तक वो ताजा रहता है? और कोई फूल तुम किसी फ्लावर शॉप से ले लो, खरीद लो, वो कितनी देर ताजा रहता है? जरा कमेंट में बताओ मुझे, ज्यादा देर तक ताजा कौन रहेगा? बिल्कुल सही, ज्यादा देर तक ताजा दुकान वाला फूल रहेगा। क्यों? जरा ध्यान दो, जब तुम उससे खरीदते हो तो वो कुछ स्प्रे करता है उसके ऊपर। अब तुम उससे 2 फ्लावर खरीदना और एक पे स्प्रे करवाना, एक पे मत करवाना। अब जरा देखना, जिस पे स्प्रे किया हुआ है वो फ्लावर ज्यादा देर तक चलेगा, और जिस पे स्प्रे नहीं है वो फ्लावर ज्यादा देर नहीं चलेगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उस दुकान वाले ने सारे फ्लावर्स को देखा, एक बकेट के अंदर पानी में डुबो के रखते हैं। एक्चुअली वो इसी तरह के केमिकल्स यूज करते हैं, चाहे वो स्टेज डेकोरेशन हो, चाहे वो फ्लावर डेकोरेशन हो, चाहे वो फ्लावर बेचने का काम हो, वो इसी तरीके का केमिकल यूज करते हैं और उसका नाम है फ्लोरीजेंस। तो फ्लोरीजेंस के प्रभाव से, फ्लोरीजेंस के इफेक्ट से फूल खिलता है और लंबे समय तक ताजा रहता है। कई बार बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास, वो पूछते हैं कि सर मेरे पास एक पेड़ है लेकिन उसमें फूल ही नहीं लगता है, क्या रीजन है? क्योंकि उसके अंदर इस हार्मोन की कमी है।
अभी आप इस हार्मोन को प्रोवाइड कर दीजिए, इतना फूल लगेगा कि आप चुनते चुनते थक जाएंगे, लद जाएगा पूरा फूल से। क्यों? दिट इज ओनली बेस्ड ऑन हॉर्मोन्स, इस हार्मोन की वजह से। तो ये हॉर्मोन्स इंपॉर्टेंट है इसमें, ये हॉर्मोन्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो फ्लोरीजेंस हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लावरिंग के लिए, फूल बनने के लिए, फूल लगने के लिए ये हार्मोन्स जरूरी है। क्लियर हो गया? ये हार्मोन पत्ती में बनता है बेसिकली। ये फूलों के खिलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप इसको ऊपर से किसी भी पेड़ पे डाल दीजिए तो उसमें भी पेड़ फल फूल जल्दी लगने लगेंगे। फूलों को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए बेसिकली ये हार्मोन उस पौधे की पत्तियों में बनता है। कहाँ बनता है? पत्तियों में। और डेकोरेशन वाले इसका यूज ज़्यादा करते हैं। तो ये इसके बारे में जानकारी थी, ये आपको याद रहना चाहिए। फ्लोरीजेंस। नेक्स्ट अगला हार्मोन है एथाइलिन। इथाइलिन अगला हार्मोन, ये वाला। देखो एथाइलिन जो है इसके बारे में कई सारी बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। नंबर 1, प्रथम गैसीय हार्मोन, पौधों का ऐसा हार्मोन जो गैसीय फॉर्म में दिया जाता है, पौधों के अंदर ये गैसीय रूप में है, तो इसे पौधों का गैसीय हार्मोन कहते हैं। कैसा हार्मोन कहते हैं? गैसीय हार्मोन। ये पौधों का गैसीय हार्मोन है, गैस फॉर्म में। बाकी सब तो लिक्विड होता है ना, ये गैसीय फॉर्म में। इथाइलिन को बेसिकली तुम, ये उसका फॉर्मूला है, कहीं कहीं पूछ देता है। बेसिकली इसको तुम कार्बाइड के नाम से जानते हो। कार्बाइड का नाम सुना है? तो कार्बाइड यूज करते हैं ना फलों को पकाने के लिए, इतना बड़ा सा होता है चौक जैसा, वैसे करके फलों में रख देते हैं या पानी में घोल के देते हैं, वही कार्बाइड, गर्म सा होता है बहुत। तो वो कार्बाइड बेसिकली एथाइलिन रिलीज करता है, तो उससे फल जो है पक जाता है। तो ये गैसीय हार्मोन है, ठीक है। कार्बाइड गैसीय हार्मोन, इसका काम क्या है? ये फलों में स्वाद, सुगंध, फलों में जो स्वाद होता है, तुमने देखा है कई बार कुछ फल को अगर तुम पकाओ कभी, आम को, संतरा को, तुमने देखा वहां पे बहुत अच्छी से स्मेल आती है, या कोई नेचुरल पका हुआ फल उसको स्मेल करो बड़ा अच्छा महकता है। तो ये फलों में स्वाद देता है, सुगंध देता है, सुगंध जो स्मेल आता है, नेचुरल फ्लेवर देता है। जैसे आम खाते हो तो आम का टेस्ट होता है ना। अच्छा, कई बार कोल्ड ड्रिंक पीते होगे तो कहते हो ये मैंगो वाला कोल्ड ड्रिंक है, ये ऑरेंज वाला है, तो कैसे? उसमें लिखा थोड़ी ना, तो स्वाद लेकर के आप बता रहे हैं, वो तो आर्टिफिशियल फ्लेवर है, ये नेचुरली प्लांट के अंदर है।
तो स्वाद देता है, सुगंध देता है, पकने में सहायता करता है। अगर आपको फलों को पकाना है तो कौन सा गैस यूज करेंगे? एथाइलिन। पूछता है कई बार कि मॉल्स वगैरह में फलों को पकाने के लिए, चीजों के लिए हम कौन सी गैस, कौन से केमिकल का यूज करते हैं? आपका आंसर है कार्बाइड का यूज करते हैं या फिर एथाइलिन का यूज करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया सबको? चलो बहुत बढ़िया। तो स्वाद, सुगंध और पकने में सहायता, तो कई बार पूछा है कि फलों के पकने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? आंसर क्या है? एथाइलिन। ठीक, चलो भाई, यहां तक सबको बता दिया है। अब हम लोग आगे चलेंगे। अगला हार्मोन है ABA। ABA एब्सिसिक एसिड। ABA, हाँ, इसका पूरा नाम है एब्सिसिक एसिड। बेसिकली इसको एब्सिसिक एसिड कहते हैं लोग। एब्सिसिक एसिड के बारे में 2-3 बातें याद रखना है एकदम अच्छे से, जो तुमसे एग्जाम में पूछेगा। नंबर 1, पहले नंबर पे इसको बोलते हैं ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन मतलब ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ग्रोथ को रोकने का काम करता है। देखो जितने भी हार्मोन है उनका चाहे जैसे भी मकसद यही होता है कि पौधे की वृद्धि हो, पौधे के जड़, तना, पत्ती, फल, फूल आदि में वृद्धि हो। तो पूरे पौधे में एकमात्र ऐसा हार्मोन है, तो आपको याद करना बहुत जरूरी है और ये पूछा भी जाता है। इसे हम ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन कहते हैं। इनहिबिटर, रोकना, इसको हिंदी में वृद्धि रोधक हार्मोन कहते हैं। पौधों की वृद्धि को रोक देता है, एक समय तक वृद्धि होती है उसके बाद ब्लॉक कर देगा, रोक देगा। नेक्स्ट पॉइंट, कई बार ऐसा देखा गया है, वैसे तो रंध्रों के खुलने और बंद होने का नियंत्रण और भी केमिकल्स करते हैं, लेकिन कुछ हद तक रंध्रों के खुलने और बंद होने का नियंत्रण ये एब्सिसिक एसिड भी करता है। मेन मकसद तो इसका यही है कि ग्रोथ को रोक दे, हर हार्मोन के प्रभाव को रोक दे, लेकिन ये बेसिकली रंध्रों के खुलने और बंद होने का भी नियंत्रण करता है। वाटर ट्रांसपोर्टेशन, जल परिवहन पे भी कंट्रोल करता है। भाई रंध्र खुलेंगे बंद होंगे तो सीधी सी बात है जल परिवहन पे भी काम करेगा। एक और बात, जीर्णावस्था, जीर्णावस्था सेंसेशन, सेंसेंस पौधों के अंदर जीर्णावस्था लाता है। मतलब बेसिकली इसको तुम कह सकते हो वृद्धावस्था। पौधों की वृद्धावस्था मतलब पौधों के जो भी पार्ट सूख चुके हैं, पत्ते हो गए, टहनी हो गई। तुमने देखा है पतझड़, तो कई बार ऐसा पूछा जाता है कि पतझड़ किसकी वजह से होता है? एब्सिशन कहते हैं इसको इंग्लिश में, सुन लो लिख लेना, एब्सिशन।
तो सेंसेंस एंड एब्सिशन। जीर्णावस्था, मान लो नेचुरली जो पार्ट मर गया है पौधे का, सूख गया है, पत्ती, टहनी, फल, फूल, तो उसको इतना कमजोर कर देते हैं वहां पे एब्सिसिक एसिड कि उसकी पकड़ कमजोर होती है। अब यहाँ फिजिक्स लग जाता है, इनर्शिया। जैसे ही हवा बहेगा, ये तो स्थिर है तो ये विरोध करेगा। अब विरोध करने में क्या होगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। टहनी, पत्ते वत्ते सब नीचे गिर जाएंगे। तो सूखे पत्ते, पत्तियां, जो भी वृद्ध हो चुके पार्ट है उनको हटा के नए पत्तों को लाना। तो पतझड़ का मौसम जो है, जो पत्ते गिरते हैं, बाकी सारी चीजें, वो इसी वजह से होती है, एब्सिसिक एसिड की वजह से। वो एक मौसम होता है पौधों का जिस टाइम पे एब्सिसिक एसिड बहुत तेजी से बढ़ जाती है, और पौधों में ऐसा होता है। दूसरी चीज, कभी कभी बिना पतझड़ के भी पौधों में एब्सिसिक एसिड ज्यादा हो जाने से वैसा ही माहौल पौधों में बन जाता है, तो वो एब्सिशन कहलाता है। जैसे फल पक गया, आप देखते हो कच्चे फल को तोड़ो तो टहनी भी नीचे आ जाएगी, लेकिन पके हुए फल को छूते ही टूट गया, पीली पत्ती छूते ही टूट गई। क्यों? इसकी वजह से, एब्सिसिक एसिड की वजह से पकड़ को कमजोर कर देता है। तो ये चीज है। आइए देखते हैं आपके कमेंट्स। निशु पांडे, गुड आफ्टरनून। प्रीतिराज, सो निशु पांडे, गुड आफ्टरनून बेटा। सतीश पांडे, ठीक है। अभी इन्हीं बच्चों के चैट्स मेरे पास पहुंच पाए हैं, तो सभी बच्चे ध्यान से पढ़िए, नोट वोट भी करते जाइएगा बच्चों। काफी दिन बाद हम लोग लाइव चल रहे हैं ना। चलो, आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा ये सारी चीजें सीख के, पढ़ के। तो लाइक जरूर कीजिएगा, है ना, और अपनी कॉपियां जरूर बनाइएगा। ठीक, आपके लाइक से हम सबको एनर्जी आती है, सारे लोग को अच्छा लगता है भाई, और एनर्जी आती है कि आपके लिए और मेहनत हम लोग कर सकें। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने आपको सिखा दिया है। थोड़ी सी बातचीत और करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक सिखा दिया एब्सिसिक एसिड के बारे में। तो अब अगर पेपर में आ जाए तो आप बता दोगे कि ABA का मतलब एब्सिसिक एसिड है, ये ग्रोथ इनहिबिटर है, रंध्रों के खुलने बंद होने पे काम करता है ना, वाटर ट्रांसपोर्ट का भी काम ये बेसिकली करता है। इसके साथ साथ जीर्णावस्था या जो वृद्धावस्था है, पतझड़ है, उस पे भी ये काम करता है। ठीक, तो यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन किसी को होना चाहिए। ये सारी चीजें मैंने अच्छे से समझा दी हैं। चलो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अगला हार्मोन है साइटोकाइनिन। देखो, साइटोकाइनिन जैसा कि नाम ही है, साइटो का मतलब होता है कोशिका, सेल, और काइनिन का मतलब होता है विभाजन, डिवीजन। तो बेसिक सी बात है कि ये वो हार्मोन है जो बेसिकली सेल डिवीजन पे काम करता है। तो इसका मुख्य काम है सेल डिवीजन एंड ग्रोथ। देखो, ये हार्मोन सीधा सीधा कोशिका के विभाजन पे और उसके ग्रोथ पे काम करता है। सीधा काम है, बस एकमात्र काम है। अब भाई कॉमन सी बात है कि जब सेल डिवीजन कराएगा, ग्रोथ कराएगा, तो ये जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, इन सब को बड़ा करेगा, इन सब को बड़ा करेगा। तो इन सब की साइज बढ़ाने का काम, इन सब का ग्रोथ करने का काम, इन सब के अंदर सेल डिवीजन करने का काम इसी
साइटोकाइनिन का होता है। जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, ये चीज। तो साइज बढ़ाने का काम, बेसिकली सेल डिवीजन करने का काम। जैसे फल की साइज बढ़ेगी, फूल की साइज बढ़ेगी, पत्ती की साइज बढ़ेगी, ये सारा काम ये करते हैं सेल डिवीजन के थ्रू। तो पौधों के सेल्स में डिवीजन कराते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया यहाँ तक? चलो जल्दी से नोट करो, तो फिर आगे चलते हैं और भी बातें करते हैं इस पे। ओके, निशु पांडे एंड दीपा सोनकर इज ऑल्सो हियर। गुड आफ्टरनून बेटा। चलो, तो यहाँ तक हो गया सबका? भाई आप सब बच्चों का प्यार है, आप सब बच्चे लाइक करोगे तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा, ताकि हम लोग और मेहनत से पढ़ा पाते हैं ना। चलो, चूंकि अभी लॉकडाउन भी चल रहा है तो इस सिस्टम में ऑलरेडी मेंटल प्रेशर होता है सबके ऊपर। तो हम लोग बात कर रहे थे साइटोकाइनिन की। अभी आपको बताया कि साइटो का मतलब है सेल, काइनिन का मतलब होता है विभाजन। तो बेटा जिसका नाम ही है सेल विभाजन, यानी ये एकमात्र काम करे, और यही काम तो चाहिए प्लांट को, और क्या चाहिए। अब जैसे मनुष्य है तो उसमें किडनी है, लीवर है, दिमाग है, आंखें हैं, तमाम ऑर्गन्स हैं, सबको सुरक्षा चाहिए। प्लांट के पास क्या है? प्लांट का तो बेसिक सा फंडा है ग्रोथ। भाई पौधा जितना बड़ा हो गया उतना व्यवस्थित हो गया। तो ये मुख्य रूप से काम करते हैं उसके ग्रोथ पे, प्लांट के ग्रोथ पे। तो सेल डिवीजन करना, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, रूट्स, स्टेम्स, लीफ, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स की साइज को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, एक बात और तुमको बता दे, एग्जाम में बड़ा पूछता है इसको। मुल्डर ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था मेज में। मेज जानते हो तुम लोग? मेज बताओ जरा कमेंट में। मक्का, भुट्टा जानते हो? भुट्टा खाते हो तुम लोग? मकई वाला। तो वही जो भुट्टा होता है ना, मकई, मक्का, उसके अंदर ढूंढा था। पहले जमाने में क्या था ना, छोटे छोटे इंडियन जो भुट्टे होते तो वो छोटे छोटे होते थे, इतने बड़े बड़े। अब सोचो तुम पैसा खर्च करो और तुम्हें इतना बड़ा भुट्टा दे दे, तुम्हें लगेगा यार ये तो जट लिया हमें। और तुम पैसा दो और तुम्हें इतना बड़ा भुट्टा दे दे। तो ये इन्होंने ऑब्जर्व करके देखा कि कुछ जो विदेशी भुट्टे होते थे उनमें इतनी बड़ी इनकी लेंथ होती थी, और देशी वाले इतने बड़े होते थे। इन्होंने कहा ऐसा क्या है, तो खूब रिसर्च किया, बहुत सारी बातें हैं, आगे भी तुम लोग सीखोगे, अभी तो तुम लोग पढ़ ही रहे हो, तो आगे भी बहुत सी चीजें आएंगी। तो उन्होंने वहीं से इसको डिस्कवर किया कि आखिर उस पौधे के अंदर एक केमिकल है जिसकी वजह से ये हो रहा है, और वो केमिकल यही था। सेल डिवीजन करके इतने बड़े भुट्टे को इतना बड़ा कर दे रहा था, और उन्होंने उसी चीज को अपने देश पे अप्लाई कर दिया। और आज आप देखो इंडियन जो भुट्टे हैं, बेसिकली जो मेज है, उसकी साइज इतनी हो गई। अब देखो साइज इतनी होने से स्पेस बढ़ गया, तो भुट्टे के दानों की संख्या बढ़ गई, फसल ज्यादा हो गया। तो ये कहीं ना कहीं क्रॉप इंप्रूवमेंट में काम किया। क्रॉप इंप्रूवमेंट, फूड प्रोडक्शन, तो दैट इज द थिंग। तो छोटी छोटी चीजें बड़ी मायने रखती है। जैसे पहले जो गेहूं की खेती होती थी उसमें 36 दाने होते थे, अब जो गेहूं की खेती हो रही है उसमें 44 दाने हैं। तो हर पेड़ में दाने बढ़ गए तो अनाज ज्यादा हो जाएगा, हमारे देश के ज्यादा लोगों का पेट भर पाएगा। तो वैज्ञानिक हमेशा सामान्य जनमानस के लिए काम करते हैं, आम इंसान के लिए, सबका भला हो, है ना, इस तरीके से। तो अच्छे से पढ़ने पे हर कोई अच्छा सीख पाएगा, अच्छा कर पाएगा, अच्छा वैज्ञानिक बन पाएगा। ठीक, कल दिन आप ही में से कोई कुछ और अच्छा कुछ इंसान बन जाए भाई, तो सबको खुशी होगी ना। तो ये चीज है, मुल्डर ने मेज से डिस्कवर किया। अब जरा ध्यान देना, जो इन्होंने मेज से डिस्कवर किया उसका नाम रखा Z18। क्या नाम रखा? Z18। तो ये पेपर में पूछता है कि Z18 क्या है? Z18 एक प्रकार का साइटोकाइनिन है। अब इसका नाम Z18 क्यों रखा? क्योंकि मक्के का पूरा नाम क्या होता है? मक्के का पूरा नाम होता है जी मेज। क्या होता है? जी मेज। अब जरा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जी।
इसलिए इसका नाम रख दिया Z18। तो ये कॉन्सेप्ट है, जल्दी से इसको नोट कर लो सभी लोग, फिर हम लोग आगे की बातचीत करेंगे। साइटोकाइनिन, चलो तो यहां तक सबने नोट कर लिया है? स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी पे लिख लो, लेकिन कर लेना क्योंकि इस तरीके से कहीं मिलता नहीं है तो बहुत मुश्किल होगा फिर दोबारा तुम लोगों को अरेंज करने में। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। साइटोकाइनिन के बाद अगला हार्मोन क्या है? जिब्रेलिन। अच्छा एक बात जान लेना, प्लांट में बाकी के हार्मोन्स भी इंपॉर्टेंट है, देखो इंपॉर्टेंट तो सब है ना, लेकिन दो ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे एक ऑक्सीन है और एक जिब्रेलिन है, इसीलिए मैं इसको सबसे लास्ट में, वैसे मैंने इसको पढ़ाया हुआ है लेकिन आज मैं इसको सबसे लास्ट में पढ़ा रहा हूँ ताकि पहले ये सारा मामला क्लियर। तो यहाँ तक तो क्लियर कर दिया है। अब ये दो हार्मोन तुम्हारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके बिना प्लांट का काम नहीं चलेगा, ये दो हार्मोन्स निहायत आवश्यक है। तो चलो चलते हैं पहले जिब्रेलिन की तरफ और फिर ऑक्सीन की तरफ। देखो बच्चों, जिब्रेलिन की जब तुम बात करोगे, जिब्रेलिन, तो जिब्रेलिन प्लांट का बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। कई बार मैंने इसको पेपर में देखा है, जैसे बच्चे आते हैं मेरे पास कहते हैं सर ये क्वेश्चन क्या है कैसे है, तो हम लोग बताते हैं। तो मैंने देखा है कि वहां पे ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि जिब्रेलिन क्या है, ऑप्शन दिया है प्रोटीन है, ये है वो है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ये क्या है? प्लांट हार्मोन। और प्लांट हार्मोन को हम लोग फाइटो हार्मोन भी कह सकते हैं। क्या बोलेंगे? फाइटो हार्मोन। फाइटो मतलब होता है प्लांट। किसी भी चीज के आगे अगर फाइटो लग जाए तो उसे तुम क्या बोलोगे? प्लांट। तो वो प्लांट हार्मोन होता है। ठीक है, तो अभी तक जितने हार्मोन्स पढ़े सब फाइटो हार्मोन्स थे, प्लांट हार्मोन। जिब्रेलिन के बारे में बड़ी कहानी है, बहुत सारी स्टोरीज है। जैसे सबसे पहला स्टोरी है कि जिब्रेलिन जो है ये बहुत फेमस प्लांट हार्मोन है। दूसरी स्टोरी इसके बारे में है कि इसको याबूता और सुमिकी ने खोजा था। याबूता सुमिकी जापानी थे, ये हस्बैंड वाइफ थे। इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी कहानी है, कभी डिस्कस कर लेंगे आपसे। तो याबूता और सुमिकी ने इसको खोजा था। कभी हम लोग आमने सामने होंगे उस समय इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक, बहुत सारी बातें। तो याबूता और सुमिकी ने इस पे काम किया था, इन्होंने इसको डिस्कस किया कि ऐसा है। अब क्वेश्चन देखो आया कि ये जिब्रेलिन खोजा किससे गया था? तो जिब्रेलिन खोजा गया था एक फंजाई से, कवक से, कवक से खोजा गया था, ध्यान रखना। फिर बोला कि उसका नाम बताओ, उसका नाम है जिब्रेला फूजिकुरोई। कवक का नाम देखो, ये कवक का नाम है, जिब्रेला फूजिकुरोई ना कवक का नाम है। इस कवक से इसको खोजा गया था, इन्होंने खोजा था। ये सब इंपॉर्टेंट बात है, आया हुआ है सब। एग्जैक्टली तुम्हें वही क्वेश्चन ही बता रहा हूं मैं जो जो पूछा हुआ है, तो बकायदे अच्छे से एकदम नोट करना है इसको। चाहे तुम देखो, इसको कई बार पूछ चुका है अलग अलग टाइप के एग्जाम्स में। जिब्रेला फूजिकुरोई से खोजा था। काम क्या
उस पे बात कर लेते हैं। देखो जिब्रेलिन चूंकि कोई भी प्लांट हार्मोन है तो सबसे पहले ये किस पे काम करेगा, ग्रोथ पे। भाई ग्रोथ घटाएगा तो है नहीं, बढ़ाएगा ही। अब जब ग्रोथ पे काम करेगा तो ये जड़, तना, फल, फूल, पत्ती, इन सब की साइज क्या करेगा, बढ़ा देगा। इन सब की साइज बढ़ा देगा। तीसरा देखो सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये जो अब बता रहे हैं, ये भी स्टोमेटा को खोलता है और बंद करता है। स्टोमेटा मतलब रंध्र, तो रंध्रों को खोलना बंद करना भी इसका काम है। जल परिवहन, भाई जब स्टोमेटा की बात होगी तो जल परिवहन में भी काम करेगा, जल लाना ले जाना ये सब। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है जिब्रेलिन का, वो है डोरमेंसी तोड़ना। ये इंपॉर्टेंट काम है इसका, ये कई बार पूछा है कि कौन सा हार्मोन डोरमेंसी तोड़ता है, जिब्रेलिन। अभी बताते हैं डोरमेंसी क्या होता है। डोरमेंसी को हिंदी में बोलते हैं प्रसुप्तावस्था। तो प्रसुप्तावस्था को तोड़ने का काम, लाने का नहीं, लाने का काम कोई और करेगा, तोड़ने का काम। और एक और काम करता है ये, उसको बोलते हैं बोल्टिंग प्रभाव। अब आप कहेंगे कि सर ग्रोथ तो समझ में आ गया, जड़, तना, फल, फूल, पत्ती भी समझ में आ गया, स्टोमेटा भी क्लियर है, जल परिवहन भी क्लियर है, लेकिन हमें डोरमेंसी, प्रसुप्तावस्था, बोल्टिंग प्रभाव क्लियर नहीं है। इसको बताइए। तो चलिए इसी पे बात करते हैं। पहले रिवाइज कर ले। बताया कि जिब्रेलिन एक फाइटोहार्मोन है प्लांट का, याबुता सुमिकी ने खोजा था, फंगस से डिस्कवर किया गया था। उस फंगस का नाम था जिब्रेला होजिकरोई। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं पहले। देखो एग्जांपल इसका बहुत सिंपल है, जिब्रेलिक एसिड, बस जिब्रेलिक एसिड, सिंपल। तो कोई भी जिब्रेलिन जिब्रेलिक एसिड के नाम से मिलता है। अब इसका कोड क्या होता है, 1 जिब्रेलिक एसिड 1, जिब्रेलिक एसिड 2, जिब्रेलिक एसिड 3, ऐसे करके मिलता है। तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसे करके 100 तक अवेलेबल है मार्केट में। इसको शॉर्ट में बोलते हैं GA1, GA2, जिब्रेलिक एसिड 1 to 100 तक। तो जैसे GA1 मतलब जिब्रेलिक एसिड 1, GA2 मतलब जिब्रेलिक एसिड 2, GA3 मतलब जिब्रेलिक एसिड 3, GA100 मतलब जिब्रेलिक एसिड 100। इतना नोट कीजिए पहले, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने डिस्कशन किया कि जिब्रेलिन जो है वो जिब्रेलिक एसिड के नाम से अवेलेबल है, और इसमें 1 से लेके 100 तक एग्जाम्पल्स हैं। तो सिंपल है, GA1, GA2, GA3, GA4, GA5, GA100 तक हमें ये मिलता है मार्केट में, ठीक है। सबको यहाँ तक समझ में आ गया? जल्दी से यस सर लिखो। जल्दी से यस सर लिखो ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। बताइए भाई, यहाँ तक क्लियर है तो यस सर बताओ, फिर मैं प्रसुप्तावस्था और ये सब समझाऊं। पहले ये वाला मामला क्लियर है कि नहीं? यस सर लिख दो सभी लोग जल्दी से, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हाँ चलिए, तो अब आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं डोरमेंसी को।
ये डोरमेंसी का क्या मामला है? देखो दो चीजें हैं, एक होता है डोरमेंसी जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रसुप्ता अवस्था। प्रसुप्ता का मतलब होता है सोना, सोना, सोने वाला सोना, जो तुम लोग सोते जगते हो ना रात में, वही। अवस्था मतलब जान ही रहे हो, तो सोने की अवस्था, इंग्लिश में उसको डोरमेंसी कहते हैं। अब ये क्या मामला है? मान लो कि पौधे ने बीज बनाया, और हम सब जानते हैं कि बीज जिंदा है। अगर नहीं जानते हैं तो ये बात जानना चाहिए कि बीज जिंदा होता है, और बीज के अंदर एक छोटा सा पौधा होता है, नन्हा सा पौधा होता है, भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है। वो नन्हा पौधा जाग रहा है। सोचो उस बीज के अंदर उस पौधे को रख दिया और उसका भोजन रख दिया। अगर वो पौधा जागता रहेगा तो वो उस भोजन को जल्दी जल्दी खा जाएगा, तो भोजन खत्म हो जाएगा, फिर उस पौधे को भोजन नहीं मिलेगा और पौधा मर जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं? भाई बीज है, बीज के अंदर पौधा है छोटा सा, इतना सा, उसके अंदर उसका भोजन है। अगर पौधा भोजन खाएगा तो धीरे धीरे भोजन खत्म हो जाएगा और पौधा मर जाएगा। होगा कि नहीं ऐसा? पहले बताओ। तो प्रकृति बहुत जानकार है। पौधे क्या करते हैं, उस पौधे को सुला देते हैं। न पौधा जागेगा, न उसको भूख लगेगा, न वो भोजन खाएगा, तो भोजन बचा रह गया। उसी अवस्था को बोलते हैं प्रसुप्तावस्था। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो भ्रूण को सुलाकर उसकी प्रक्रियाओं को निष्क्रिय करना, इनएक्टिवेट कर देना, मेटाबॉलिक रेट, जैविक क्रियाएं, उसी घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रसुप्ता अवस्था। प्रसुप्ता अवस्था। तो ये लाने का काम कोई और करता है। तोड़ता कौन है? जिब्रेलिन। यानी जब पौधा सो रहा है, जैसे ही तुमने पानी डाला, तुरंत उसके अंदर जिब्रेलिन स्रावित होगा और भ्रूण जाग जाएगा, पौधा जाग जाएगा, और वो अपने अंदर संचित भोजन को खाना शुरू करेगा, तो जर्मिनेशन होने लगेगा। वो छोटा छोटा अंकुर नहीं निकलता है सफेद रंग का ऐसे चने में से, वो निकलना शुरू हो जाएगा, और उसको जर्मिनेशन पीरियड कहते हैं। तो क्वेश्चन घुमा के देगा कि जर्मिनेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपका आंसर क्या होगा? जिब्रेलिन। सिंपल। तो डोरमेंसी तोड़ता कौन है? देखो यहाँ लिखा है, प्रसुप्तावस्था तोड़ता है, जर्मिनेशन लाता है। जर्मिनेशन, ठीक, अंकुरण करता है। अंकुरण करता है। अब समझ में आ गया? चने वगैरह में देखा है ऐसे चना है, उसको भिगो दो तो उसमें से ऐसे सफेद रंग का निकलने लगता है, वही अंकुरण है। चना, मटर, सेम वगैरह वगैरह से। इसके बाद बारी आती है बोल्टिंग प्रभाव की। ये बोल्टिंग प्रभाव क्या है? चाहो तो मैं बोल रहा हूं, लिख लो। बोल्टिंग प्रभाव, बोल्टिंग इफेक्ट। बोल्टिंग इफेक्ट में पहले इंग्लिश में बोल देता हूं। जो बाइनियल प्लांट्स हैं, बाइनियल प्लांट्स बिहेव्स लाइक एनुअल प्लांट, and annual plant behaves like biennial plant. The nature of plant can be changed. Biennial plant behaves like annual plant, and annual plant behaves like biennial plant. The nature of the plant should be changed, and this is due to the gibberellin hormone, and the condition is called bolting effect. हिंदी में 2 वर्षीय पौधे 1 वर्षीय जैसा बिहेव करते हैं, और 1 वर्षीय पौधे 2 वर्षीय जैसा। ये क्या मामला है भाई? 1 वर्षीय पौधा 2 वर्षीय, 2 वर्षीय पौधा 1 वर्षीय जैसा बिहेव करने लगता है। इसी को बोल्टिंग प्रभाव कहते हैं, और ये जिब्रेलिन की वजह से होता है। मामला क्या है? मामला ये है
कि मान लो कोई पौधा है जो 1 वर्षीय है, एनुअल है। एनुअल या 1 वर्षीय का मतलब एक ही साल में लगेगा, फलेगा, फूलेगा और समाप्त हो जाएगा, मतलब बस एक बार फल देगा। और 2 वर्षीय पौधे का मतलब है कि जिसको फलने फूलने लगने में 2 साल लगेंगे, यानी 2 साल फल देगा। तो अगर कोई पौधा है जो एक ही साल फल देता है, जैसे मान लो मटर है, अब वो दोनों साल फल दे दे, तो ये तो अच्छी बात हो गई ना। तो जिब्रेलिन से कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। अब 2 साल वाला एक ही साल देने लगे, तो 1 साल वाला पौधा 2 साल जैसा बिहेव करने लगता है और 2 साल वाला पौधा 1 साल जैसा बिहेव करने लगता है। इस घटना को हम बोल्टिंग प्रभाव कहते हैं। बोल्टिंग प्रभाव कहते हैं। तो आई होप कि यहां तक समझ में आ गया। तो डोरमेंसी मतलब बीज के निष्क्रिय करने की अवस्था, इनएक्टिवेट करने की अवस्था। उसको तोड़ता कौन है? जिब्रेलिन। लाता कौन है? ऑक्सिन। अभी बताएंगे, बताया भी था, फिर बताते हैं। और वोल्टिंग प्रभाव, बाइनियल प्लांट्स एनुअल, एनुअल प्लांट्स बाइनियल, मतलब 2 साल वाले पौधे 1 साल, 1 साल वाले पौधे 2 साल जैसा प्रभाव दिखाएंगे। ठीक है, तो यहां तक बात समझा दिया। अब जल्दी से बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। 2-4-10 मिनट की क्लास और है, ध्यान से समझिए। ठीक है, अब बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की। देखो, ऑक्सीजन पौधों का मुख्य हार्मोन है, मेन, एकदम मुख्य हार्मोन। ऑक्सीजन बेसिकली इसको सबसे पहले डार्विन ने खोजा था। इसको डार्विन ने खोजा था। कहां से खोजा था? कैनरी ग्रास। कैनरी एक घास होती है, खूब ऊंची ऊंची घास होती है, वहीं से खोजा था। इन्होंने देखा कि वो घास बहुत बड़ी है, तो उस घास को देखा तो उतनी ऊंची ऊंची घास तो क्यों हो रही है, तो वहीं से खोजा था। तो कैनरी घास से इन्होंने, डार्विन साहब ने ऑक्सीजन को खोजा था। अब देखो, ऑक्सीजन करता क्या है? ये पौधों में वृद्धि कराता है, बेसिक सा काम है। वृद्धि यानी कि ग्रोथ कराएगा। जैसे तुमने सुना है कि इंजेक्शन लगा के फल बड़ा कर देते हैं, सुना है ना ऐसा? तो इंजेक्शन लगा के यही फल, फूल, पत्ती, जड़, तना, इन सब की साइज बढ़ाता है। तो अब ये नेचुरल निकले तो साइज बढ़ा देगा, और अगर नेचुरल नहीं निकल रहा है, तुम इंजेक्शन दे दो पौधे को तो भी साइज बढ़ जाएगा। आजकल किसान यही करते हैं, इंजेक्शन दे देते हैं, तो नुकसान भी तो करेगा। तो बेसिकली ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का और भी काम है। ऑक्सीजन क्या करता है? डोरमेंसी लाता है। अभी बताया ना, डोरमेंसी तोड़ता कौन था? जिब्रेलिन। तो डोरमेंसी लाया कौन? ऑक्सीजन। तो जैसे ही बीज बनता है, ऑक्सीजन आ जाता है और बीज को सुला देता है। और जब तुम पानी डालते हो तब जिब्रेलिन स्रावित होता है, बीज को जगा देता है। ये पार्थिनोकार्पी भी करता है। पार्थिनोकार्पी का मतलब हुआ अनिषेक फलन। अभी इसको बताते हैं। ये स्टोमेटा के खुलने और बंद होने पे काम करता है, और जल परिवहन पे भी काम करता है। कुछ मात्रा में फूलों के खिलने और उनके ताजा बने रहने पे भी ये काम करता है। तो बेसिकली ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन को डार्विन ने खोजा था, कैनरी ग्रास से खोजा था। वृद्धि कराता है, फल, फूल, जड़, तना, पत्ती, इन सबकी साइज बढ़ाता है। मुख्य काम है डोरमेंसी लाना। बहुत डिटेल में बता दिया इसको। पार्थिनोकार्पी, अनिषेक फलन। अनिषेक फलन का मतलब किसी किसी पौधे में ना ऑक्सीजन इतना ज्यादा हो जाता है
कि उस पौधे में परागण और निषेचन इन सब की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे फल बन जाएगा, बिना किसी घटना के सीधे फ्रूट बन जाएगा। और ऐसे फल सीडलेस होते हैं। सीडलेस मतलब बीज रहित, बीज ही नहीं होगा। जैसे अंगूर, केला, देखा है अंगूर में, केला में, है ना, अंगूर और केले में बीज नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन इतना ज्यादा होता है कि बिना निषेचन के फल बन गया। अब भाई जब निषेचन ही नहीं होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा तब तो बच्चा बनेगा, तो निषेचन हुआ ही नहीं तो सीड तो बच्चा है ना, बच्चा कैसे बनेगा? तो सीधे फल बन जाता है। और केले में, अंगूर में, इस तरह के फलों में तुम देख सकते हो। बाई चांस अगर बीज आ भी गया ना तो वो फर्टाइल नहीं होता, वो बीज कभी लगेगा नहीं, इनफर्टाइल सीड होता है वो। इसके अलावा स्टोमेटा को खोलने बंद करने का काम जल परिवहन, वही स्टोमेटा खुलेगा तो जल परिवहन भी होगा, और फूलों के खिलने और ताजा रहने के लिए भी ये काम करता है। तो ऑक्सीन का ये सारा कहानी है। ऑक्सीन के एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए भी थे, मैं यहाँ फिर बता दे रहा हूँ। देखो, अनिषेक फलन का मतलब बहुत सिंपल है। अनिषेक फलन मतलब बिना निषेचन के बीज रहित जो फल बनते हैं उनको अनिषेक फल कहते हैं। मतलब इसमें निषेचन नहीं होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन fruits, na, when fruits form without fertilization. Seedless fruits are called parthenocarpic fruits, like grapes है, banana वगैरह है, ये सब। एग्जाम्पल्स की बात करो तो ऑक्सीन का एग्जाम्पल बताया था IAA, बीटा NAA, मैंने लिखवाया था उस दिन, I3AA, IPA, है ना। और एक सबसे बढ़िया वाला एग्जाम्पल दिया था 2,4-D। कम से कम ये नाम तो एकदम रटा होना चाहिए। कई बार पूछा है कि नेचुरल ऑक्सीजन कौन सा है, तो IAA नेचुरल ऑक्सीजन है, जो नेचुरली पाया जाता है। इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड। बीटा NAA लिखते रहना, बीटा नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, बीटा नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। I3AA इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IPA इंडोल पायरुविक एसिड। ये सब ऑक्सीन है। ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन ऑक्सीन है, या इनका पूरा नाम पूछ देगा, ये सब क्वेश्चन है। अब जैसे बोलेगा नेचुरल ऑक्सीजन कौन है, तो सबसे ज्यादा नेचुरल ऑक्सीजन यही है, IAA इंडोल एसिटिक एसिड। बीटा नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल पायरुविक एसिड, और 2,4-D सबसे फेमस है, ये खरपतवार नाशी है, ये वाला लास्ट वाला, तो लिख लो कॉपी पे, वीड क्लीनर खरपतवार। बताओ कमेंट में खरपतवार किसे कहते हैं? वो जो खेत होता है ना, उसमें आलतू फालतू पेड़ नहीं हो जाते हैं बहुत सारे, तो क्या होगा, जैसे स्कूल में तुम टिफिन लेके जाते थे और तुम्हारा टिफिन तुम्हारे आसपास के लोग खा जाए तो तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ मिले? हाँ, दोस्त हैं तो वो तो अपना भी देते थे तब खाते थे, वो अलग बात है, वो तो सहजीविता हो गया ना, symbiosis. But I am talking about weeds. Weeds are those plants which are grown up near around the crops, which can take the nutrition from the crops. तो भाई इससे क्या होगा, इससे जो पौधे हैं उसका न्यूट्रिशन ले लिया तो उस पौधे को तो कुछ मिला नहीं, मेल न्यूट्रिशन, तो उसी को 2,4-D कहते हैं। तो 2,4-D क्या करता है? वीड क्लीनर है, मतलब इसको यूज करोगे तो ऑक्सीन का काम तो करेगा ही, आसपास के जो आलतू फालतू पौधे हैं ना उनको भी नष्ट कर देगा। तो खरपतवार नाशी, वीड क्लीनर है कौन? 2,4-D। तो ये सब पता होना चाहिए। इसका पूरा नाम अपने आप में क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन 2,4-D क्या है, दूसरा क्वेश्चन इसका पूरा नाम, तीसरा क्वेश्चन करता क्या है। पूरा नाम बताओ जरा कमेंट में। 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड,
2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सीएसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सीएसिटिक एसिड, ऐसा इसका नाम है, वैज्ञानिकों ने रखा है। इसका एक भाई भी है, जुड़वा भाई, उसका नाम 2,4-T है, ये डी है ना, वो टी है, 2,4-ट्राइक्लोरोफेनॉक्सीएसिटिक एसिड। तो तमाम प्रकार की चीजें, देखो पढ़ाई का कोई अंत नहीं है, जितना सीखोगे जितना पढ़ोगे उतना होगा। जितना मैंने बताया है इतना अगर अच्छे से पढ़ लिया तो इससे जो क्वेश्चन आया वो तुम करके ही आओगे, छोड़ोगे नहीं। जो भी तुम्हें सिखाया है उन चीजों को अच्छे से पढ़ो। आज की क्लास में आपको प्लांट ग्रोथ, प्लांट हॉर्मोन्स पूरा अच्छे से पढ़ा दिया है। प्लांट मूवमेंट्स की बात हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास का समय चूंकि समाप्त हो गया है। आज जो भी पढ़ाया है मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आहिस्ता आहिस्ता समझा के हर एक बच्चे को ध्यान में रख के पढ़ाया गया है। तो इसको खूब अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, वीडियोस को बार बार देखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और सबसे बड़ी बात लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आप सब आए, बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।